मैं माफ कीजिए, मैं आपको टोक रही हूँ। हमें रुकेंगे। हम सुनील जी सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी। सुनील सोनी जी पार्षद, महापौर, सांसद और अब विधायक। क्या उम्मीद कर रहे हैं सुनील जी? भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का तो कमल खिलेगा, सुनील सोनी का रथ कहां तक पहुंचेगा? देखिए, इस चुनाव को हम लोग विकास के आधार पर लड़े थे जी और हम संकल्पबद्ध हैं। और आने जी वाले समय के अंदर में मोदी जी की जो योजनाएं हैं, विष्णुदेव साय जी की योजना, मोदी की गारंटी आम आदमी तक के पहुंचे, इसका हमने विश्वास दिलाया और जनता के विश्वास को हम भंग नहीं करेंगे। ईमानदारी के साथ में काम करेंगे। और उस समय भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि बृजमोहन जी हम सब मिलकर जो है तेजी के साथ में विकास करेंगे। केंद्र का पैसा आएगा, राज्य का पैसा आएगा और जनता, हिमांशु जी, अब चाहती है विकास। अब भ्रम और झूठ से दूर हो गई। आप कितनों भ्रम फैला दो, आप नहीं टिक पाओगे। आप विश्वास के आधार पर, विकास के आधार पर अगर चुनाव के अंदर में आते हो तो जनता आपके साथ रहती है। ये हमेशा इस बात का परिणाम दिखाया है। देखो, नरेंद्र मोदी जी की योजना ठीक है और विष्णुदेव साय जी की भी योजना ठीक है। ये सुनील जो सोनी जी की आगे की क्या योजना है, ये बताओ ना भाई। एक प्रधानमंत्री हो गए, एक मुख्यमंत्री हो गया। सुनील सोनी जी की योजना क्या है भाई? हमारी 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 योजना विकास। जी महापौर के रूप में भी हमने शहर को गढ़ने का अवसर मिला था। सांसद के रूप में भी दर्जनों उपलब्धियां। हमने जनता के ऊपर एहसान नहीं किया। मैं बार बार कहता हूं इस बात को। जनता अगर हमारे ऊपर में विश्वास करती है तो हमारा धर्म है उस विश्वास पे खरा उतरना। और आज फिर कह रहा हूं, जनता ने विश्वास किया है, हम विकास के माध्यम से कर चुकाएंगे और ईमानदारी के साथ में चुकाएंगे। और कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है, उसका सर ऊंचा रहे, उसके साथ मिलकर काम करेंगे। वो बात तो आप अच्छी कह रहे हो, पर जनता के साथ में आप क्या कर रहे हो भाई? जनता तो आपको जिता रही है और आप लोग क्या कर रहे हो भाई? राजधानी का मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं है सुनील सोनी जी। कुछ ध्यान व्यान है? क्या कर रहे हो आप पार्टी जनता के साथ में? आपको ध्यान है कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र से देश के 10 सबसे बड़े अंतर से जीतने वालों में शामिल रहा बृजमोहन अग्रवाल। हर चुनाव के बाद में बड़े अंतर से जीतते जा रहे हैं। उनके साथ क्या कर रही है पार्टी और अब आपके साथ क्या होगा? तो थोड़ा इसमें बताओ ना। जनता तो ठीक है, साथ है, ये पार्टी आप लोगों के साथ क्या कर रही है भाई? पार्टी भी साथ में है और खुशी है। भारतीय जनता पार्टी जो है, बृजमोहन जी लगातार 8 बार विधायक रहे। जनता ने फिर सांसद के अंदर में जो है देश के टॉप 10 लीड में रायपुर को शामिल किया, जिताया। और आज दिल्ली के अंदर में बृजमोहन जी के अनुभव का लाभ मिल रहा है। लगातार जो वहां पर जो है केंद्र के अनेक योजनाओं को छत्तीसगढ़ में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही भारतीय जनता पार्टी है। और इसके अंदर में व्यक्ति का कहां पर क्या उपयोग है, अब बृजमोहन जी का दिल्ली में है, केंद्र की राजनीति के अंदर में है, तो न्याय हुआ है। और आने वाले समय के अंदर में छत्तीसगढ़ को इसका बहुत लाभ होगा। सुनील सोनी जी का क्या उपयोग करेगी पार्टी? एक सामान्य विधायक के तौर पर उपयोग करेगी या कोई और भूमिका की भी उम्मीद कर ले भाई कि अब तो कम से कम राजधानी को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिल जाएगा? इतना अनुभवी नेता है, जमीनी नेता है, पार्षद रह लिया, महापौर रह लिया, सभापति रह लिया, निगम का अध्यक्ष रह लिया, सांसद भी रह लिया और अब तो विधायक भी बना दे रही है जनता। तो कुछ उम्मीद करें राजधानी की सुध बुध ले लेगी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी? यही तो उपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक पार्षद को संसद तक के पहुंचाना, फिर उसको विधानसभा में लड़ाना चुनाव, ये कम एहसान नहीं है। पार्टी लगातार उपयोग कर रही है। और जो है हमारा पार्टी के जो है एहसान है कि वो मुझको अरे पार्टी का तो ठीक है, जनता का भी कोई एहसान वैसान आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो?
क्या राजधानी को प्रतिनिधित्व मिलेगा मंत्रिमंडल में? सुनील सोनी जी, कितना सरल सा सवाल है। इस सरल से सवाल का कोई सरल सा उत्तर तो दीजिए। हिमांशु जी, कुछ चीजें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में छोड़ देना चाहिए, अपने नेताओं के ऊपर छोड़ना चाहिए, वो फैसला करते हैं। हम सब कुछ सोच कर जो है, हम फैसला करने का अधिकारी नहीं है। तो अच्छा ये बताओ, अभी तक जो रुझान आया है सुनील सोनी जी, ये आपकी उम्मीदों के अनुरूप है या उम्मीदों को तोड़ने वाला है? आगे तो चल रहा हूं, पर इतना ही आगे चल रहा हूं, और आगे चलना चाहिए था, या इतना आगे चल रहा हूं? क्या लग रहा है सुनील सोनी जी? % देखिए, मैंने पहले दिन से कहा है, आपके चैनल में भी कहा है, जनता तय करेगी कितना लीड मिलेगा, और जनता अच्छा कर रही है। मैं हमेशा संतुष्ट रहा हूं, संतोषी जीव हूं। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आने वाले राउंड के अंदर में बहुत अच्छा होगा। ये तो बड़ा विरोधाभासी बयान है। कांग्रेस बताती है कि ईवीएम का कंट्रोल आप लोगों के पास रहता है, आप लोग जितना चाहते हो उतना अंतर रहता है। आप बोल रहे हो जनता तय कर रही है। कौन ठीक बोल रहा है? देखिए, मैंने पहले ही कहा, भ्रम फैलाकर इस देश में राजनीति नहीं करना चाहिए, झूठ बोलकर राजनीति नहीं करना चाहिए। कहीं तो विश्वास होना चाहिए। लोकतंत्र है, जहां पर जो है निर्वाचित जनप्रतिनिधि का फैसला होता है। हर स्तर पे उंगली उठाना, ये कांग्रेस ने जो अपना स्वभाव बना लिया, इसको बदलें। और अभी जनता दूर हो रही है, आने वाले समय में कार्यकर्ता भी कांग्रेस के इनसे बहुत दूर हो जाएंगे, बहुत दूर हो जाएंगे, जब इनको। अच्छा, एक बात बताओ सुनील जी, आपका ये बैकग्राउंड से ऐसा लग रहा है कि आप अपने घर में बैठे हुए हो। ये मतगणना स्थल पे कब जाने का इरादा है? जाऊंगा मैं। लगातार मैं बातचीत कर रहा हूं सवेरे से। सारे हमारे कार्यकर्ता वहां पर बूथ में बैठे हैं और वहां पर मतगणना स्थल पे बैठे हैं। क्या लक्ष्य है आपका कि जब अंतर इस आंकड़े में पहुंच जाएगा तब सुनील सोनी मतगणना स्थल पर पहुंचेगा? कितने अंतर के इंतजार में है सुनील सोनी जी? मैं हिमांशु जी, आप मेरे से बार बार भी पूछेंगे, मेरा एक ही बात है, जनता तय करेगी। अरे ये तो आपने तय किया होगा ना कि मैं मतगणना स्थल कब जाऊंगा। जब सर्टिफिकेट मिल रहा होगा तभी जाऊंगा। 20,000 का आंकड़ा टच हो जाएगा तब जाऊंगा। 40,000 हो जाएगा तब जाऊंगा। हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल ये है सुनील सोनी जी से कि भाई देखो, आपके छोटे छोटे कार्यकर्ता सुबह से पहुंच गए मतगणना स्थल पे। ये सुनील सोनी कब जाने वाले मतगणना स्थल पे? कब आ जाएगा मजा कि अब मैं चलता हूं? देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जनता तय करेगी। और मैं जो एक मतगणना के समय जो मेरा काम होता है, उस काम को मैं सवेरे से कर रहा हूं, और जाएंगे हम वहां पर। और जनता दक्षिण विधानसभा में कमल खिला रही है, इतना ही मैं बोल रहा था। अरे मैं मंत्रिमंडल में शपथ के लिए आप कब जाओगे ये नहीं पूछ रहा हूं। मेरा सवाल केवल इतना है सुनील जी कि आप मतगणना स्थल कब जाओगे? मैं जाऊंगा ना, अभी जाऊंगा मैं। तो सुनील जी अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि मतगणना स्थल कब जाऊंगा इतना तय किया हुआ है, कब जाऊंगा अभी उन्होंने तय नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सोनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।